नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। हिट एंड रन मामला, मामूली धाराओं के तहत मामला दर्ज। सोलह की जगह 26 को लगेगी लोक अदालत। संपत्ति से लेकर कर्ज के मामलों की होगी सुनवाई। 104 करोड़ का बकाया बाकी, बिजली विभाग जुटा वसूली में। कैदियों को किया गया रिहा, विधिक सेवा ने की सहायता। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। युवक को कार से रौंदने के मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। जरा इस वीडियो को गौर से देखिए। देखा आपने कैसे कार सवार हैवान हत्या की नियत से युवकों पर अपनी कार चढ़ा दी। कार सवार युवक के सिर पर शायद हत्या का खून सवार था, तभी तो उसने हत्या की नियत से कार को युवकों पर चढ़ा दिया। यह घटना इतना खौफनाक था कि जिसने भी इस घटना को सामने से देखा उसके होश उड़ गए। वहीं कार से घायल युवक करीब 15 से 20 फीट उछलकर जमीन पर गिर गए। इस घटना को अंजाम देने वाले इस हैवान का नाम भी जान लीजिए। इस हैवान का नाम एनएसयूआई प्रदेश सचिव अमीन खान है। अमीन खान गोड़पारा में विवाद के लिए पहुंचा था, जिसमें पुरानी रंजिश को लेकर अभिजीत श्रीवास्तव और सिद्धू नामदेव के बीच विवाद हो रहा था। इस रिपोर्ट के आधार पे अभी प्राथमिक तौर पे पुलिस द्वारा एफआईआर पंजीबद्ध किया गया, जिसमें 323, 506 और 294 की धारा लगी गई है। अभी पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज भी जब्त कर ली गई है और अभी मुलाहिजा रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके आधार पे आगे की कार्रवाई और धारा जोड़ी जाएगी। जैसे ही अमीन खान मौके पर पहुंचा, उसने अपनी कार से ही मंजीत सोनी और सिद्धू नामदेव को कार से कुचलने और उनकी हत्या करने के उद्देश्य से कार को उन पर चढ़ा दिया। इस घटना में दोनों बुरी तरह घायल है, जिन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वहीं आरोपी फरार है। आपको बता दें कि एनएसयूआई प्रदेश सचिव अमीन खान आदतन बदमाश और गुंडा भी है, जो हमेशा कहीं न कहीं विवाद और लड़ाई झगड़ा करते रहता है। ऐसे मामले में कई बार उसकी जूतम पैजाई भी हो चुकी है, लेकिन कहते हैं ना कि लातों का भूत बातों से नहीं मानते। बहरहाल देखना होगा कि इस हिट एंड रन केस में पुलिस किस तरह कार्रवाई कर इस अमीन खान को सबक सिखाती है और उसकी हीरोपंती खत्म करती है। अभी एफआईआर हो गया है और कार्रवाई के बाद और धारा जोड़ने के बाद गिरफ्तारी हो जाएगी। कैमरामैन पंकज वसीही के साथ श्रीकांत प्रजापति, बीसीसी न्यूज, बिलासपुर। नेशनल लोक अदालत का आयोजन और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 16 दिसंबर को किया जाएगा। पहले यह 9 दिसंबर को होना था। बिलासपुर के साथ रायपुर, गरियाबंद, तिल्दा, देवभोग, राजिम में भी लोक अदालत लगेगी। नेशनल लोक अदालत में क्लेम संबंधी, परिवार के विवाद संबंधी, श्रम संबंधी, बैंक संबंधी, चेक बाउंस संबंधी, यातायात संबंधी से लेकर जलकर, बीएसएनएल, नगर निगम संबंधी, विद्युत संबंधित मामलों को चिन्हांकित कर रखा जा रहा है। इसमें सरकारी एवं अर्ध सरकारी कार्यालय से सेवानिवृत्त हो चुके अधिकारी कर्मचारियों के पेंशन मामलों का शीघ्र निराकरण किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जेलों में बंद 1455 कैदियों को विधिक सेवा प्राधिकरण ने रिहा कराया है। इसके लिए मामलों की सुनवाई जेल में लोक अदालत लगाकर की गई। अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी की 60 दिनों तक
स्पेशल ड्राइव अभियान चला। प्रदेश भर के 1086 कैदियों को जमानत और 369 कैदियों के केस का निराकरण किया गया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक रिट याचिका की सुनवाई करते हुए देश भर के जेलों में बंद कैदियों के केस की समीक्षा कर उन्हें रिहा करने का आदेश दिया है। इसके लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश मिला है। उसमें कहा गया है कि उनके माध्यम से कैदियों के केस की सुनवाई की जाए। छत्तीसगढ़ में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष व हाईकोर्ट के सीनियर जस्टिस गौतम भादुड़ी ने अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी गठित कर अभियान चलाने के निर्देश दिए। इस कमेटी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष और कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, जेलर और सचिव को सदस्य बनाया गया है। इस कमेटी की लगातार 114 बैठकें हुई, जिसमें कैदियों के एक एक केस की समीक्षा की गई। कमेटी ने कैदियों को जमानत लाभ देने के साथ ही रिहाई के केस की भी जानकारी ली। 18 दिसंबर से 20 नवंबर तक 60 दिनों के स्पेशल ड्राइव अभियान के दौरान पात्र अभिरक्षाधीन कैदियों को जमानत का लाभ देते हुए उन्हें रिहा करने की अनुशंसा की गई। साथ ही कैदियों के केस का निराकरण करने के लिए जेलों में लोक अदालत का भी आयोजन किया गया, जिसमें हर जिले के दो न्यायिक मजिस्ट्रेट की स्पेशल सिटिंग भी की गई थी। उन्होंने पात्र बंदियों को तत्काल जेल में ही उनके प्रकरण का निराकरण कर रिहा करने की कार्रवाई की। जेल लोक अदालत में पात्र अभिरक्षाधीन कैदियों के 369 प्रकरणों का निराकरण किया गया। बिलासपुर नगर निगम सीमा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले शहर के बाहरी सड़कों को दुधिया रोशनी से रोशन करने की तैयारी निगम प्रशासन ने कर ली है। इसके लिए नगर पालिक निगम द्वारा काम शुरू कर दिया गया है। निगम कमिश्नर कुणाल दुधावत के निर्देश पर शहर की इन सड़कों पर नए पोल और स्ट्रीट लाइट लगाने का काम जारी है। शहर के इन 5 प्रमुख मार्गों पर कुल 3,17,96,000 की लागत से नए पोल और स्ट्रीट लाइट लगाए जाएंगे। इसके लिए फाउंडेशन का काम किया जा रहा है। मोपका चौक से चिल्हाटी, राज शिशु नगर चौक से छठघाट, मंगला चौक से महर्षि स्कूल चौक तक, पावर हाउस चौक तोरवा से लाल खदान ओवरब्रिज तक और अशोक नगर चौक से पत्रकार कॉलोनी तक नगर निगम द्वारा स्ट्रीट लाइट के जरिए सड़कों से अंधेरा दूर किया जाएगा। इनमें मंगला चौक से महर्षि स्कूल चौक तक 102 पोल और 102 लाइट, अशोक नगर चौक से पत्रकार कॉलोनी तक 216 पोल और 216 लाइट, पावर हाउस चौक से लाल खदान ओवरब्रिज तक 56 पोल और 56 लाइट, इसी तरह राजशिशु नगर चौक से छठघाट तक 216 पोल और 216 लाइट और मोपका चौक से चिल्हाटी तक 102 पोल और 102 लाइट लगाए जाएंगे। इन मार्गों में स्ट्रीट लाइट लग जाने से अंधेरा दूर होगा और राहगीरों का आवागमन में काफ़ी आसानी होगी। इससे पहले रायपुर और कोनी मार्ग में पहले ही लाइटिंग का काम पूरा हो चुका है। बावजूद इसके शहर के कई ऐसे मार्ग है जहां रोशनी के अभाव में इन स्थानों में कार्य योजना के तहत तिफरा ओवरब्रिज से पेंड्राडी बाईपास तक 11 किलोमीटर में नए 367 पोल और 768 स्ट्रीट लाइट लगाया जा चुका है। इसी तरह माया चौक से तुर्गाडी पुल तक लगभग 6 किलोमीटर की दूरी में 200 इलेक्ट्रिक पोल और 448 नए स्ट्रीट लाइट लगाए गए हैं, जिससे पूरी सड़क में दूधिया रोशनी है। जगमल चौक से गुरु नानक चौक तक भी 30 पोल और 65 लाइट लगाए जा चुके हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि इन मार्गों पर लाइटिंग की व्यवस्था होने से राहगीरों को आवागमन में सुविधा होगी, साथ ही दुर्घटनाओं होने की संभावना भी कम होगी। इधर अवैध रूप से शराब बनाकर उसे बेचने वाले आरोपी को कोटा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि निजात अभियान के तहत पुलिस ने लामेर कोटा निवासी जवाहिल केवट के पास से 9 लीटर अवैध महुआ शराब बरामद कर आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है। और फिलहाल यहाँ वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबर की ओर। 104 करोड़ रुपए बकाया वसूली के लिए विद्युत विभाग फिर से मैदान में उतर गया है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के कारण विद्युत वितरण कंपनी बकाया बिजली बिल वसूली पर ब्रेक लगा दिया था। मतदान के बाद अब फिर से वसूली के लिए डोर टू डोर संपर्क शुरू कर दिया गया है। पहले बड़े बकायदा और लंबे समय से बिल का भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं को टारगेट किया जा रहा है। बिल भुगतान नहीं करने पर कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि सिटी सर्कल के दोनों डिवीजन की बकाया राशि 104 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। इसमें 40 करोड़ रुपए आम उपभोक्ताओं के हैं, जबकि 64 करोड़ रुपए नगर निगम, पंचायत, मंडल और शासकीय कार्यालयों के हैं। शासकीय संस्थाओं से राशि वित्तीय वर्ष के अंत तक मिल जाती है, इसलिए अधिक ध्यान आम बकायादारों से वसूली पर दिया जा रहा है। इसलिए जिन आम उपभोक्ताओं ने बिजली का बिल नहीं पटाया वो जल्द से जल्द पटा दे, अन्यथा बिजली काट दी जाएगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा संचालित हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी परीक्षा के लिए फॉर्म और चेकलिस्ट 23 नवंबर को जिले के समन्वय केंद्रों के साथ माध्यमिक शिक्षा मंडल कार्यालय दयालबंद से वितरण किया जाएगा। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के अधिकारी ने बताया ये परीक्षा फॉर्म एवं चेकलिस्ट सही तरीके से मिलान कर कक्षा 10वीं के परीक्षा फॉर्म के साथ कक्षा 8वीं, 9वीं और कक्षा 12वीं के परीक्षा फॉर्म के साथ कक्षा 10वीं व 11वीं की सूचियाँ की सत्यापित छाया प्रति संलग्न कर जमा करने के निर्देश दिए हैं। आवेदन जमा करने संस्थाओं से 1540 रुपए के साथ 26 नवंबर तक जमा लिए जाएंगे। इधर रेलवे ने अधोसंरचना विकास के कार्यों को शीघ्र पूरा करने के लिए जिन ट्रेनों को रद्द किया था उनमें से दुर्ग नौतनवा एक्सप्रेस को रिस्टोर कर 30 नवंबर और 7 दिसंबर को चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन अपने समय पर चलेगी। बिलासपुर मंडल के अंतर्गत लगभग 30 ट्रेनों को रद्द किया गया है। इसमें से दुर्ग नौतनवा एक्सप्रेस को रिस्टोर कर चलाने का निर्णय लिया गया है। यह गाड़ी अपने निर्धारित समय सारणी अनुसार चलाई जाएगी। इस ट्रेन के रिस्टोर होने से प्रयागराज की ओर जाने वाले मुसाफिरों को निश्चित ही राहत मिलेगी। वहीं बाकी ट्रेन कब तक रिस्टोर होगी यह तो किसी को भी नहीं पता। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज़। नमस्कार। हर नजरिया पहचान कर सबसे अनुभवी टीम के दम पर इस चुनाव भी ABP न्यूज आपको रखेगा आगे, क्योंकि मैदान से मतदान तक इलेक्शन मतलब सिर्फ ABP न्यूज। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, रोज शाम 5 बजे ABP न्यूज पर।